आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आकांक्षा दळवी है। मैं विरार में रहती हूँ और मैं आपकी होस्ट पूरे माई लाइफ के परिवार को तहे दिल से वंदन करती हूँ। मैं अपने बारे में यहाँ पे मेरा परिचय देना चाहती हूँ। मैं बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट हूँ और विरार ईस्ट में मेरा मेडिकल शॉप है। ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने रखने वाले मेरे ग्रेट गुरु डीटीसी प्लस स्टारपल मिस्टर अंकुश बिसे, जेडटीसी प्लस स्टारपल मिस्टर रविदास सरदार, आरटीसी प्लस स्टारपल अरविंद प्रसाद और अपकमिंग टीसी प्रियंका प्रसाद को मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मुझे सही राह बताने के लिए और मेरा साथ देने के लिए। इस सिस्टम में आकर मैंने ये जाना कि लाइफ में कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम का होना कितना जरूरी है। अगर यही हमारे लाइफ में हो तो हमारी लाइफ में हम अपने और अपने पूरे परिवार के सपने पूरे कर सकते हैं। आप सभी लोगों ने अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पे आए हैं। इसका मतलब है कि आप सभी आपके लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तो मैं मिसेस आकांक्षा दळवी आपको जूम ऑनलाइन बेसिक ट्रेनिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं एक डायनेमिक लीडर को आपके सामने आमंत्रित करने का मौका मिला है। हमारे आज के जो ग्रेट गुरु है जेडटीसी प्लस स्टारपल मिस्टर रविदास सरदार जी, जो बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट है लेकिन आज पूरे पैशनेटली इस सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। तो शुरू करने से पहले दो सुझाव है कि कैमरा हमेशा ऑन रखना और स्पीकर हमेशा म्यूट रखना है। तो वेलकम टू द स्क्रीन मिस्टर रविदास सरदार जी। नमस्कार। अभी हमारे सामने आकांक्षा मैडम ने जो होस्टिंग किया है, तो सबसे पहले उनको थैंक यू। और दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, जैसे मैडम ने बताया कि आपका माइक जो है उसको म्यूट रखें और कैमरा ऑन रखें, ताकि क्या होगा, आपको ये समझ में आएगा कि कौन बात कर रहा है नहीं कर रहा है, या जो भी होस्ट है या ट्रेनर है जो बात बोल रहा है, तो उसमें डिस्टर्बेंसेस नहीं आएंगे और क्या होगा, आपको सही से समझ में आएगा, राइट। लेकिन आपकी वजह से ये भी हो सकता है कि कोई अगर बहुत शिद्दत के साथ इसको समझने की कोशिश कर रहा है और बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होगा कि मैं कुछ बात कर रहा था और उसी के बीच में आपका आवाज़ आ गया, या फिर बैकग्राउंड म्यूजिक जैसे रहता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है, राइट। सो ये सब बातें हमारा हमेशा के जो बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स रहता है उसमें तो हम लोग डे टू डे प्रोग्राम में बताते हैं सबको कि भाई ऐसा ऐसा करना है, क्योंकि एक स्टैंडर्ड मेंटेन होगा तो क्वालिटी समझ आ जाएगी, राइट। तो आज हमारा ये जो बेसिक ट्रेनिंग है, जैसे हर गुरुवार को यही समय पे रहता है, तो आज की बेसिक ट्रेनिंग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, तो इसको अच्छे से मैं निभाऊंगा, ये मेरा कोशिश रहेगा। और जो आज मुझे अपॉर्चुनिटी दी है हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर अरविंद सर, जो आज आरटीसी प्लस स्टारपल है और अपकमिंग एनटीसी, राइट। तो उन्हीं की एक ताकत बोल सकते हैं कि उन्होंने अपने इतने सारे लोगों को एक साथ जुड़ने का मौका दिया, और आज हम लोग करीबन 20 लोग यहाँ पे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिक ट्रेनिंग है दोस्तों, बेसिक का ही मतलब एक होता है कि आपको जो फंडामेंटल नॉलेज होना चाहिए, बराबर, उसका अगर आपको ट्रेनिंग मिल रहा है तो कैसा रहेगा, राइट। तो जो नेटवर्क इंडस्ट्री में हम लोग है, जिसको हमको आगे बढ़ना है और इंडस्ट्री को भी आगे बढ़ाना है, तो उसका अगर बेसिक नॉलेज अगर हमारे पास नहीं रहेगा तो हम लोग हर जगह पे सफल नहीं हो सकते। वैसे हमारे भी इस इंडस्ट्री में हमें नॉलेज की ज़रूरत है, राइट। तो उसका ये ट्रेनिंग है, और ये ट्रेनिंग हम लोग पीपीटी के थ्रू आपको प्रेजेंट करेंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ।
सबसे पहले आपको ये जो अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, ये जो ट्रेनिंग मिल रहा है, ये हमारे टीम फोर्स के थ्रू है। तो सबसे पहले टीम फोर्स को भी धन्यवाद, जिन्होंने हमारे लिए ये सब मटेरियल इकट्ठा करके आज हमारे लिए काम आसान कर दिया। तो टीम फोर्स के लिए भी एक बार सैल्यूट है, सलाम है, नमस्कार है। तो शुरुआत करते हैं। द टीम फोर्स प्रोफेशनल बेसिक ट्रेनिंग नेटवर्क मार्केटिंग कंप्लीट गाइड। यहाँ पे आपको कंप्लीट गाइड दिया है कि भाई जैसे स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं तो एक बुक रहता है, बुक के साथ में एक गाइड रहता है, राइट। तो एक हमारे लिए कंप्लीट गाइड है। और जो कंपनी के बारे में हमको काम करना है, ट्रेनिंग लेना है, उस कंपनी का नाम क्या है? MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, द मोस्ट पावरफुल कंपनी ऑन द ग्लोब। अगर कोई बढ़िया कंपनी रहेगी कोई, तो उन सबके लिस्ट में हमारे कंपनी का नाम आता है, जिसका नाम है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग। दोस्तों, हमें फ्रीडम की जरूरत है। हम फ्रीडम फ्रीडम बोलते तो है, लेकिन हमें बहुत से चीजों से अभी भी फ्रीडम नहीं है, राइट। तो उसमें है आर्थिक आजादी, फ्रीडम। आदमी के पास अगर फाइनेंशियल फ्रीडम रहेगा तो बाकी की फ्रीडम को वो जल्दी से पा सकता है, राइट। तो किस प्रकार से हम ये आर्थिक आजादी या फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, उसके बारे में हमारे इस डायरेक्ट सेलिंग में या नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क लेवल की बात करते हैं तो आखिर में है क्या है? बहुत से लोगों का सवाल होता है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग तो है, लेकिन क्या है ये? मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है? डायरेक्ट सेलिंग क्या है? तो इसको जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक लोगों को बताएंगे नहीं। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, हम समझे लोगों को बोलना चालू कर देते हैं, और उसी की वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। यहाँ पे एक स्लाइड है, इंसान वही बनता है जो सोचता है, राइट। क्या सोच रहे हैं आप, उसके ऊपर निर्भर बनता है आपका आने वाला भविष्य। तो आप ये सोचिए कि आपको क्या बनना है, ना कि जो बनना नहीं, जिसके बारे में कुछ जरूरत नहीं, वो अगर सोचोगे तो वो भी बाय डिफॉल्ट आपकी इसमें आ जाता है। तो इसके लिए हमेशा बोला जाता है, अगर सोचना है तो पॉजिटिव सोचो, सोचना है तो बड़ा सोचो। हमारा जो लाइफ है वो एक मैथमेटिकल सिंबल्स के गेम के ऊपर चलता है। जैसे देखा जाए तो माइनस है, डिवाइड बाय, प्लस एंड मल्टीप्लाई। ये जो सिंबल्स है हमारे लाइफ में, हम लोग तो बहुत सारा मैथमेटिक्स सीखे हैं, बराबर। स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह पे हमको मैथमेटिक्स सिखाया जाता है। लेकिन ये चार जो पॉइंट है, इसको अगर समझ जाए सिंबल्स को, तो हमारा लाइफ बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकता है। लेकिन हमें इसको नहीं समझाया जाता है कि क्या है क्या नहीं। तो इसके लिए हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से करते रहता है। तो देखते हैं कि ये कैसे हमारे लाइफ में वर्क करते हैं सिंबल्स। देखते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे दिया है। एक लेबर है, और लेबर क्या कर रहा है, 10 घंटा काम करता है, जितना काम किया उतना ही उसको एक दिन में खर्चा कर देता है। उसका विजन बनता है एक दिन का। अभी देखो, आप कहीं पे भी देखो, लेबर लोग होते हैं, हर दिन कमाते हैं, हर दिन खर्चा करते हैं, बचाते कुछ नहीं। इसके लिए 10 - 10 = 0 हो गया। लेकिन सेकंड की बात अगर करते हैं तो बहुत से लोग हैं जॉब के लिए एम्प्लॉयज। अभी भी देखा जाए तो 60,000 जगह रहेगी तो 60 लाख लोग अप्लाई करते हैं, ऐसे लोग रहते हैं एम्प्लॉय। लेकिन इनकी सोच की कहाँ तक है देख सकते हैं। ये लोग 10/10 मतलब = 0 आ गया। तो इनका क्या है, 30 डेज का प्लानिंग रहता है विजन। भाई 30 दिन काम करेंगे, एक दिन पगार लेंगे, एंजॉय करेंगे, फिर से अपना चालू वही सिलसिला। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो सेल्फ एम्प्लॉय के नाम से जाने जाते हैं, जहाँ पे जैसे मेडिकल शॉप है, किराना दुकान है, छोटे छोटे मॉल जैसे खोल के रखते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपना थोड़ा सा पैसा लगाते हैं, थोड़ा सा समय लगा देते हैं। तो ये प्लस करते हैं कि भाई मैं अगर 10,000 रुपया लगाया हूँ तो 2 साल में, 3 साल में मेरा डबल होना चाहिए कम से कम। तो ये 10 + 10 = 20 इस हिसाब से चलते, और ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 साल का प्लानिंग करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको हम कभी मिले नहीं, लेकिन उनका चेहरा सामने आते, काम वगैरह याद आते हैं, और क्या है उनका काम, वो सब दिखाई देता है। तो कहते हैं बिजनेस। इन लोगों का जो सोच है, ये मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है वो यूज करने की वजह से ये लोग इतने बड़े बने हैं। क्योंकि 10 - 10 तो 0 हो रहा है, 10 / 10 = 0 हो रहा है, 10 + 10 = 20 हो रहा है। तो 10 × 10 100 भी हो रहा है। लेकिन हम लोगों को ये बोला ही नहीं जाता है। हमको तो ये बोला जाता है कि बस महीना भर काम किया ना, जितना पड़ रहा है उतने में एक अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए, बस हो गया। हम लोग मतलब घर से लेके बाहर तक हर जगह पे हमको हमारे दिमाग पे ठोस ठोस के ये भरा जाता है कि भाई नौकरी करना है, नौकरी करना है। वो पढ़ाई भी करता है ना, तो खाली नौकरी के हिसाब से करता है, राइट। लेकिन अगर हमको बचपन से बताया गया कि तू नौकरी करने का नहीं, बिजनेस करने के लिए पैदा हुआ है, बिजनेस कर, कुछ भी होने दे, तो क्या होता है, बिजनेस अगर करेगा तो लोगों को घाटा होने का डर रहता है।
तो बोलते ये जो लॉस होगा उसको कौन बेयर करेगा, इसके लिए नौकरी या सेल्फ एम्प्लॉयड पे बैठ जाते हैं और अपना गुजार के निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने बिजनेसमैन ने जो सोच लगाया 100 इयर्स का सोच लगा के आज देख सकते हैं कि कितना बढ़ेगा। व्हाई दे आर रिच, तो कुछ यहाँ पे नाम है जो नाम बहुत जाने पहचाने से है, राइट। हर एक को पता है कि एप्पल का फोन है, टैब है, सब कुछ है। पतंजलि का आज देखा जाए तो इंडिया में हर कोने में प्रोडक्ट पहुंचा है, टाटा का, मैकडोनल्ड्स का, फोर्ड्स, एप्पल, ये जो डॉक्टर बद्रास, रिलायंस, ये जितने भी ब्रांड्स है, ये सब के सब ब्रांड्स इतने बड़े कैसे रिच बने हैं, कितने सारे पॉपुलर ऐसे कैसे हो गए, इसके पीछे राज है। अगर इसका राज अगर हमको पता चला तो शायद हम लोग भी उसके ऊपर काम करके खुद को भी अमीर कर सकते हैं, अपने एरिया के लोगों को अमीर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या होता है, बहुत से राज जो राज ही रह जाते हैं और हमारे तक आते नहीं, इसके लिए हम लोग जहाँ पे है वहीं पे रहते हैं। लेकिन आज 21st सेंचुरी में हम जी रहे हैं, इंटरनेट का जमाना है, स्मार्टफोन का जमाना है, जो चाहे वो सर्च करके आप देख सकते हो किस तरह से वो लोग रिच हुए। तो यहाँ पे भी हम लोग ट्राई करेंगे कि क्या ऐसा इनके पास जादू का चिराग मिल गया इनको कि ये लोग अमीर बन चुके हैं। तो इनके पास क्या है, एक फ्रेंचाइजी मॉडल है, राइट। अब ये फ्रेंचाइजी मॉडल क्या होता है देखेंगे कि एक मैकडोनल्ड्स का एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग लेते हैं। तो मैकडोनल्ड्स क्या करता है, हर एक को अपना फ्रेंचाइजी का डील करता है हर एक के साथ में। लेकिन उनका क्या है कि भाई अगर मैं 20% मैं रखूंगा तो 80% तुमको दूंगा, ऐसा। तो इन लोगों का क्या है, एक को हर एक को इन्होंने देखा जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है कि रीना, अशोक, राम, अमित, पूजा, राहुल, विजय, रवि, ऐसे बहुत से लोगों ने क्या किया, मैकडोनल्ड्स का जैसे जैसे वो फेमस होते गया वैसे वैसे लोग सामने से भी मैकडोनल्ड्स का एजेंसी लेने के लिए दौड़ रहे हैं, राइट। अगर हमको यहाँ पे नेस्ले का एजेंसी लेना है तो कितना सारा टर्म्स एंड कंडीशन है, पतंजलि का एजेंसी लेना है तो कितना सारा टर्म्स एंड कंडीशंस है, राइट। तो ये सब कंडीशंस होने के बावजूद भी लोग आज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसकी वजह से ये लोग अमीर बनते जा रहे हैं। देखा जाए तो अगर इनके पास इस तरह से 10,000 लोगों ने इनका एजेंसी ले लिया और हर एक एजेंसी में 10 घंटा काम हो गया तो कितना काम हो जाएगा, 1 लाख आवर्स। अगर देखा जाए किसी के लाइफ में 10 घंटे में अगर 1 लाख घंटे इतना काम हो जाता है तो वो कितना अमीर हो सकता है। क्योंकि हम ये मालूम होना चाहिए कि हम काम करते उसका पैसा नहीं मिलता है, हम जितना समय तक काम करते उसका हमको पैसा मिलता है। कोई अगर पूछता है आपको कि आप 1 महीना काम करते हो 1 महीने का सैलरी लेते हो, तो नहीं, गलत। हम लोग 8 घंटे के हिसाब से 8 24 240 और काम करते हैं उसका सैलरी मिलता है। लेकिन 1 महीने में अगर देखा जाए तो कितने आवर्स होते हैं, 24/30 720 और 720 आवर्स का हमको पैसा मिलता है क्या, नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको 720 और देना ही पड़ता है, बाकी काम की वजह से उसमें बिजी रह जाते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग ये कैलकुलेशन लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसा है। और जिसकी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा समय तक काम होता है उसके लाइफ में टाइम मिलता है, पैसा मिलता है और सिक्योरिटी मिलती है। देख सकते हैं आपके बाबा रामदेव जी बोलते हैं कि भाई स्वदेशी यूज करो, लेकिन खुद मर्सिडीज लेके चलते हैं, BMW लेके चलते हैं। उनको पता नहीं है कि ये स्वदेशी है या नहीं है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, राइट। क्योंकि पैसा है, टाइम है, सिक्योरिटी है, तो चाहे वो कर सकते हो। अभी यही अगर देखा जाए कि राहुल को लगा कि यार मैकडोनल्ड्स का एजेंसी लिया मैंने, बहुत अच्छा था, और उसने सोचा कि मैं किसी और 10 लोगों को दे दूंगा और मैं भी अमीर बनने के लिए काम करूंगा। लेकिन क्या होगा, मैकडोनल्ड्स के इसमें उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन का जो लेटर रहता है उसमें ऐसा अलाउड नहीं है कि भाई आपको अच्छा लगा इसका मतलब आप कोई इसी और को इसका फ्रेंचाइजी दे सकते हो, राइट। लेकिन अभी इसी को क्या कहा गया है, SLM, मतलब सिंगल लेवल मार्केटिंग एजेंसी या फ्रेंचाइजी सिस्टम। लेकिन आगे देखते हैं कि मैकडोनल्ड्स का ही एक एग्जांपल लिया है नाम के लिए, और ये 21st सेंचुरी का बिजनेस है। मैं चाहूंगा कि ये मैकडोनल्ड्स की जगह पर हम लोग क्या करेंगे, हमारे कंपनी का लोगो लगाएंगे, MI का, बराबर है। अभी MI का हमने हर एक आदमी ने एक ने इसका फ्रेंचाइजी ले लिया, राइट। जैसे हमारे अरविंद सर ने लिया, अरविंद सर ने मुझे दिया, मैंने अंकुश सर को दिया, अंकुश सर ने आकांक्षा मैडम को दिया, उसके बाद नौशाद सर को दिया, उसके बाद इधर से चित्रंजन सर है उनको दे दिया, अरविंद सर ने, हर एक को, मतलब जिसके पास आया वो सेम टू सेम एज इट इज आगे वाले आदमी को दे सकता है, राइट। तो ये है 21st सेंचुरी का बिजनेस। अगर देखा जाए तो राहुल
ने 100 लोगों को दिया 10 घंटे के हिसाब से, उसके भी लाइफ में 1000 घंटे का काम हो गया। फिर रवि ने क्या किया, 10 लोगों को दिया, 10 लोगों ने 10 घंटा काम किया, तो उसके भी लाइफ में एक 100 आवर्स काम हो गया। मतलब एक छोटा से छोटा आदमी भी अगर अपना एक अच्छे से टीम बनाता है और उसको डेवलप करता है, तो उसके लाइफ में अपना टाइम मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाता है। और इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग। एक लेवल से अनेक लेवल तक करना काम मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग का काम। और इसी का नाम है, सेकंड नाम बोलेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग है, थर्ड है तो नेटवर्क मार्केटिंग है। लेकिन नाम में जितना अलग अलग है उतना काम में अलग अलग नहीं है। सो यू आर रेडी टू बी अ क्रिएटर, रेडीमेड बिजनेस है। जॉन सस्टिना का रिपोर्ट है कि भाई ये ऐसे एक रिपोर्टर है, मतलब इनकी अगर अपॉइंटमेंट भी लेना है तो एमएनसी एंड लार्ज कंपनी गेट्स द अपॉइंटमेंट मिस्टर जॉन सस्टिना आफ्टर 6 मंथ। अगर रिलायंस जैसे कंपनी को इनका अगर अपॉइंटमेंट लेना है तो कम से कम 6 महीना वेटिंग पे रहना पड़ेगा। अगर हमने सोचा कि जैसे मैं आज रवि सरदार सोच रहा हूँ कि नहीं मुझे ना जॉन सस्टिना का ये अपॉइंटमेंट लेना है, तो कितना साल लगेगा, क्योंकि इतने बड़े कंपनियों को अगर इंतजार करना पड़ रहा है तो एक सामान्य आदमी के लिए तो मिलना जुलना क्या नसीब ही नहीं रहेगा, ऐसा बोल सकता हूँ। लेकिन इनकी जो सोच थी उसके बारे में यहाँ पे हमारे लिए मिल चुका है कि इन्होंने बताया था कि इस बिजनेस के थ्रू कि भाई 1940 से लेकर 1916 तक कोई अगर इंडस्ट्री चलेगी तो वो रहेगी स्टील इंडस्ट्रीज। बाद में 1960 टू 1980 इलेक्ट्रॉनिक का मार्केट रहेगा। उसके बाद 1980 टू 2000 तक आईटी और कंप्यूटर का मार्केट रहेगा। और आगे बोला है कि 2000 से लेकर 2020 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, 2020 से लेकर 2040 तक वेलनेस इंडस्ट्री रहेगा, राइट। अगर हम लोग 2000 से लेकर 2020 और 2020 से लेकर 2040 तक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखा गया कि 2000 में डायरेक्ट सेलिंग के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बहुत सारी कंपनियां वर्ल्ड वाइड आगे आगे आने लगी। हमारे इंडिया ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया और 2016 में उसके ऊपर गाइडलाइन भी लगा दी। मतलब 2016 तो 2020 से पहले का होगा, राइट। तो 2000 से लेकर 2020 तक जो उन्होंने बोला था वो सच था। बाद में अगर 2020 से लेकर 2040 तक वेलनेस इंडस्ट्री का युग रहेगा, तो 2020 के बीच में ही उन्होंने वो साबित कर दिखाया कि भाई वेलनेस क्या है। कोरोना आ गया, सबको पता चल गया कि आपको आपकी इम्यूनिटी बढ़ानी है, आपको आपके वेलनेस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो इनके अभी तक के जो भी मतलब प्रेडिक्शन बोल सकते हैं हम लोग उसको, जो भी था वो सच निकला है, राइट। यहाँ पे देख सकते हैं 21st सेंचुरी एमएलएम बिजनेस कैसे है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर हम लोग कहाँ पे थे? 21st सेंचुरी एमएलएम बिजनेस और ट्रेडिशनल मार्केटिंग, राइट। तो एमएलएम मतलब डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग और एसएलएम मतलब ट्रेडिशनल बिजनेस, राइट। टुडे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्रिएट द 20 लाख करोड़पति इन द वर्ल्ड। अगर देखा जाए तो कोई इंडस्ट्री है तो जिसने सबसे ज्यादा करोड़पति बनाया है वर्ल्ड में, तो वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इन द इंडिया। अगर बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो फ्यूचर है वो इंडिया में कैसा रहेगा, तो उसके लिए क्या हुआ है, हमारे वर्ल्ड फेमस पर्सनालिटी जो है वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे नीति आयोग से है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है, और हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं कि जहाँ का आपको देख सकते हैं, फोटो देखते हो कि क्या क्या कहना है। जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर ने बताया है कि अगर इंडिया को आगे आगे बढ़ना है
तो यहाँ पे यूथ जो है उनको नेटवर्क इंडस्ट्री में आना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आगे चल रहा है। परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट दिस बिजनेस इन इंडिया। डायरेक्ट सेलिंग नाउ प्रोटेक्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डायरेक्ट सेलिंग कोर्सेज जो है दिल्ली और कर्नाटका यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं और इंडिया विल बिकम द बिगेस्ट मार्केट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट। क्यों? अगर भारत जैसा देश है, ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए सबसे बड़ा एक अपॉर्चुनिटी रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन है। हमारा पॉपुलेशन कितना है? अमेरिका से 100 करोड़ ज्यादा है और इतना एक्स्ट्रा होने के बावजूद भी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। और इसके साथ साथ में इसमें कुछ कोर्सेज भी चालू हो चुके हैं, जैसे बीनेट मतलब बैचलर इन नेटवर्क मार्केटिंग, एमनेट मतलब मास्टर इन नेटवर्क मार्केटिंग और एमबीए इन नेटवर्क मार्केटिंग। एज पर द FICCI एंड KPMG project report, direct sales in India will be reach up to the 64,500 crore by 2025। अगर देखा जाए तो 2025 तक कितना 65 नियर अबाउट 65,000 करोड़ तक का ये बिजनेस बढ़ जाएगा। और एंड देयर विल बी एस्टिमेटेड 1.8 करोड़ डायरेक्ट सेलर्स इन इंडिया। एंड इसमें भी और एक अच्छी बात है कि 60% कौन रहेगा? तो लेडीज लोग रहेगी। द मोस्ट पावरफुल कंपनी अगर देखा जाए तो बढ़िया से बढ़िया कंपनी कौन सी है? तो हमारी कंपनी जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। और इसका जो वेबसाइट है www.mylifestylemarketing.com, इसके ऊपर जाके विजिट कर सकते हैं। पावर ऑफ आवर प्लान, यूनिक सेलिंग पॉइंट। अगर किसी को भी हम लोग अगर ये बिजनेस दिखा रहे हैं या खुद भी कर रहे हैं, राइट, क्योंकि अगर ट्रेनिंग की बात करते हैं हम तो डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेनिंग दिया जाता है, ना कि गेस्ट को। गेस्ट के लिए क्या होता है? GTS होता है। और बेसिक ट्रेनिंग किसके लिए होता है? डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होता है। तो हम अगर इन सब चीजों को सही से समझ पाएंगे तो ही जाके हम लोगों को प्लान दिखा पाएंगे। तो हमारे कंपनी के ऐसे कौन से यूनिक पॉइंट है जिसकी वजह से आज हमारी कंपनी फास्टेस्ट ग्रो हो रही? तो वर्ल्ड क्लास साइंटिस्ट है, फुल रेंज है, आइस प्रीमियम सर्टिफाइड है, प्रॉब्लम स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, हाइब्रिड प्लान है, वीकली एंड मंथली इनकम है, सिंपल एंड डुप्लीकेबल है, नो different percentage, no business volume target, unlimited depth and unlimited time, new joining plus repurchase 12% on both the sales, self purchase count on weaker side। ये आपको इतने सारे पॉइंट अगर ध्यान में रखेंगे तो किसी को भी बोलने में दिक्कत नहीं होगी। और इसी की वजह से फास्टेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड टू क्रॉस 1000 करोड़ टर्नओवर। अगर कोई कंपनी है कि सबसे ज्यादा स्पीड में इसने अगर 1000 करोड़ का टर्नओवर क्रॉस किया होगा तो वो कंपनी है MI लाइफस्टाइल मार्केट। पावर ऑफ MI लाइफस्टाइल, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस। अगर बोलते हैं कि भाई हमारे कंपनी का क्या रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड कैसे, तो दिखा सकते हैं आपके हमारे पास ड्रीम डे का एक प्रोग्राम हुआ है, फिर MI उत्सव, नेशनल कन्वेंशन, उसके बाद इंटरनेशनल कन्वेंशन, फर्स्ट इंटरनेशनल, सेकंड इंटरनेशनल कन्वेंशन, जहाँ पे गवर्नमेंट के लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे आके लोगों से बात करने के लिए तैयार है। जैसे हमारा ड्रीम डे 2 जो था वहाँ पे पासवान साहब आए थे, राइट, और बोले थे कि भाई हम लोग पढ़ा तो सकते लेकिन आपको जॉब नहीं दे सकते, तो क्या आप इस इंडस्ट्री में आने के बाद खुश हो? इस इंडस्ट्री को हमको सपोर्ट करना चाहिए। तो कितने सारे लोग, लाखों लोग थे जिन्होंने एक आवाज में बोल दिया था कि हाँ हम MI लाइफ के साथ में खुश है और इसी को आगे बढ़ाएंगे। और डायमंड, यहाँ पे आज हमारे जो रैंक्स है फ्रॉम TC टू डायमंड, तो कुछ हमारे टॉप डायमंड है उनके बारे में यहाँ पे लिखा है। जैसे रॉयल डायमंड राजेश यादव सर है, उसके बाद मोबिन मोहम्मद सर है, चंचल रस्तोगी साहब जी है, सृजन नायर सर है, दयानंद टी है, मिस्टर अश्विनी शर्मा, सच्चिदानंद चौधरी, सुनील सागवेकर। और इनका अगर इनके साथ में अगर एजुकेशन देखेंगे, इनका फील्ड देखेंगे तो हर एक पर्सन अलग अलग फील्ड से, राइट। ये यहाँ पे खासियत है कि कोई भी आदमी कहीं से भी आके अपना लक यहाँ पे आजमा सकता है, अपनी सपनों की जिंदगी जीने को जिसकी चाहत है वो यहाँ पे अचीव कर सकता है। वैसे लाखों कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है, 10,000 से ज्यादा फॉरेन टूर अचीवर्स है, और जितने 50,000 से रैंक अचीवर भी ज्यादा है, 50,000 से प्लस रैंक अचीवर से जो TC टू डायमंड है, थाउजेंड्स ऑफ प्रीमियम कार अचीवर्स है जिनके पास बड़ी बड़ी कारें, जैसे देख रहे हो कि आप इनके साथ में जितने भी डायमंड है उनके साथ में उनका एक घर का फोटो है, गाड़ी का फोटो है। कोई भी मारुति 800 के साथ में फोटो लेके रखा है क्या? नहीं।
और ये खासियत है कि ये उनकी खुद की गाड़ियां है, ऐसा नहीं कि फोटो लेने के लिए निकाली। आईटीसी मिस्टर शिव कुमार पीडी सर है, जिनके जहां से शुरुआत होती है हमारे टीम फोर्स की, राइट। उसके बाद हमारे संतोष सर है, राजेंद्र सर है, बाबू थामोस है, जीटीसी कृणाल मैम है, चार्जिंग आईटीसी दीपक बजाज सर है, इंदु अग्रवाल एंड हर्षवर्धन जैन सर है। हमारे एनटीसी एट प्रेजेंट सीटीसी लीडर मिस्टर सुंदरलाल द्विवेदी सर है, जो आज हमें डायरेक्टली सपोर्ट करके आगे बढ़ा रहे हैं, राइट। तो इन्हीं की बदौलत हमारे इनके साथ साथ में दीपक सर है, जो आज आरटीसी है। उसके बाद मिस्टर अरविंद कुमार सर, जो आज आरटीसी प्लस स्टार पल है। लेकिन ये सब सफलताएं जो है इनकी मिली है, इन्होंने उसके लिए ना कीमत चुकाई, राइट। ऐसे ही सफलता ऐसे ही नहीं मिलती है। तो क्या वो सफलता पाने के लिए आप भी तैयार हो? तो हमको कुछ सिस्टम के बारे में देखना पड़ेगा। पावर ऑफ सिस्टम क्या है? पावर ऑफ सिस्टम, जिस समय एनर्जी को सिस्टम में अडॉप्ट किया जाता है तो ऊर्जा का लीवरेज होता है, राइट। और नेटवर्क मार्केटिंग के लिए क्या सिस्टम है? अगर देखा जाए तो नेटवर्क बिजनेस में कामयाब सर आपका स्लाइड चल नहीं रहा सर, स्लाइड आपको नहीं पता रखने वाले लोगों के लिए बनाया गया रास्ता ही सिस्टम है, राइट। एक्टिविटी लूप, एक्टिविटी लूप में क्या करना है आपको? सबसे पहले सक्सेस की इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्या है सक्सेस कीज? व्हाई, गोल, पर्पज, एक। दूसरा लिस्ट, तीसरा इनवाइटिंग एंड कॉन्टेक्टिंग, शो द प्लान, क्लोजिंग, फॉलो अप, राइट स्टार्ट ऑफ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, राइट। तो ये सब वन बाय वन देखते हैं हम लोग। क्यों ज्वाइन किए माई लाइफस्टाइल? आपका मकसद क्या है? हर कोई का अलग अलग कारण होता है माई लाइफस्टाइल बिजनेस ज्वाइन करने का, लेकिन हर एक का अलग अलग है, ठीक है। लेकिन आपका क्या मकसद था कि आप कौन से हिसाब से माई लाइफ में आए थे? जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं प्रोडक्ट के लिए आया था, लेकिन बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट को आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे ना सबसे अच्छी चीज मिलने वाली है, जो है टाइम फ्रीडम। टाइम फ्रीडम के साथ साथ में हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। लोगों को अपॉर्चुनिटी देने से क्या हुआ कि आज बहुत से लोगों के लाइफ में प्रोडक्ट जाने के बाद उनके साथ में उनको पैसा भी मिलना चालू। तो हर एक समय हर एक आदमी को अलग अलग कारण है, राइट। तो यहाँ पे मेरा जो कारण था, मैंने बताया कि मैं एक कारण के लिए आया था कि मुझे प्रोडक्ट चाहिए थे, राइट। लेकिन एक कारण के साथ साथ में कितने सारे कारण मिल चुके हैं जिसके लिए मैं इसको बिजनेस के तौर पे इसको डेवलप करना चालू किया। तो आपका भी कुछ ऐसा मकसद रहेगा जिसकी वजह से आप यहाँ पे आए। तो हर एक आदमी का एक ड्रीम होता है, बराबर है। तो ड्रीम में देख सकते हैं आपकी किस तरह से ड्रीम है। किसी का होता है कि मेरे पास कार होनी चाहिए, किसी का होता है कि भाई हम लोग फॉरेन टूर करें या छोटा मोटा लैपटॉप रहे, किसी का होता है कि नहीं मेरा तो प्राइवेट जेट होना चाहिए, हॉलीडे रहेगा तो इंटरनेशनली हॉलीडे रहना चाहिए, अगर गहने चाहे तो इतने गहने चाहिए कि जिसका कोई हिसाब नहीं, राइट। इस तरह से अगर हम हमारे सपने देख सकते हैं, और सपने देखने के लिए पैसा नहीं लगता है, बराबर। तो सोचना है तो सबसे बड़े बड़े सपनों के साथ में सोचो। जो सपने आपको रात को सोने के बाद आते हैं वो सपने कुछ काम के नहीं होते, लेकिन जिन सपनों को पूरा करने के लिए आप दिन रात एक करते हो, वो सब वही आपका सपना पूरा हो सकता है। लक्ष्य के बिना इंसान सिर्फ भागते रहता है, लक्ष्य के बिना इंसान सिर्फ भागते रहता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिया है, फुटबॉल का ग्राउंड देखो। यहाँ पे लोग दौड़ रहे, सब ऑडियंस भी बैठे, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, सब इधर उधर, कोई एक डायरेक्शन में नहीं दौड़ रहा है। हर एक का डायरेक्शन दौड़ने का अलग अलग है। लेकिन इनके साथ में अगर एक एक गोल पोस्ट रहेगा तो सब लोग उसको गोल पूरा करने के लिए उसके पीछे दौड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा, नो गोल नो पर्पज। प्रोफेशनल गोल, अगर हम लोग हमारे इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको हमारे बिजनेस के प्रति जो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है उसको फॉलो करके चलना पड़ेगा। तो इसका फर्स्ट रैंक जो है टीम फोर्स के हिसाब से दिया गया वो है स्टार रैंक, बराबर है। ऑर्गेनाइजेशन 1 और ऑर्गेनाइजेशन 2 में आप अगर 40,000 बिजनेस वैल्यू करते हो
तो आपका रैंक होता है स्टार, बराबर है। और मैचिंग इनकम आपको कितना आता है 4,800 रुपया। लेकिन आपको ये 3 ब्रांच में करना है। उसके बाद में लिस्ट, फ्रेंड्स फॉर्मूला के हिसाब से हम अगर लिस्ट बनाते हैं तो कैसे लिस्ट रहेगा हमारा, FRIENDS, F for friends and family, R for relatives, I for institute, E for employees, N for neighbors, D for dealers and S for strangers। तो इस प्रकार से कितने सारे लोगों का लिस्ट बनेगा उसका कोई हिसाब किताब नहीं। लाखों लोग हैं हमारे लिस्ट में, अगर वो भी फुलफिल हो गए डीलर्स तक तो हमारे पास स्ट्रेंजर्स है। रेलवे स्टेशन पे नाला सुपारा जाओ, विरार जाओ, वसई जाओ, कितने सारे लोग मिलेंगे आपको जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, उसको बोलते हैं स्ट्रेंजर्स, राइट। लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है? दोस्तों 1 मिनट का पॉज लेते हैं हम लोग। राइट, हर काम करने से पहले उस काम का लिस्ट जरूर बनाया जाता है। तो लिस्ट आपके डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क का रॉ मटेरियल है। लिस्ट में से ज्यादा नाम होने से क्या होगा, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा उसका दिमाग पे। बहुत से लोग बिजनेस ज्वाइन करने के बाद 5 से 10 लोगों को ये बिजनेस में बात करते हैं और मना करने के बाद बिजनेस छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास लिस्ट नहीं बनती। जितनी ज्यादा बड़ी लिस्ट उतनी कामयाबी बड़ी। अभी राइट लिस्ट मेकिंग फॉर्मेट, अगर यहाँ पे देखा जाए कि बहुत से लोग बोलते हैं कैसे लिस्ट बनाना है, कैसे लिस्ट बनाना है, तो यहाँ पे आपको सही फॉर्मेट दिया है कि इस तरह से अगर लिस्ट बनाते हो तो आपको आसानी से आप लोगों के साथ में कनेक्ट रह सकते हो। जैसे सीरियल नंबर दिया है, नाम दिया है, प्रोफेशन दिया, प्लेस, एज और उनका कॉन्टैक्ट नंबर। 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट सिलेक्शन, यहाँ पे लिस्ट को कैसे सिलेक्ट किया जाए उसके 3 प्रकार बताए गए हैं। अगर गियर के हिसाब से बात करते तो फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर और थर्ड गियर। तो फर्स्ट गियर में कौन आ रहा है, फैमिली, रिलेटिव्स एंड क्लोज फ्रेंड्स। सेकंड में कौन आ रहा है, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, फ्रेंड्स ऑफ योर ब्रदर सिस्टर, कॉलेज एंड नेबर्स। थर्ड में कौन आ रहा है, स्ट्रेंजर्स, जो स्ट्रेंजर्स लोग हैं जिनकी कोई पहचान नहीं लेकिन हाय हेलो करके आप उसके साथ में पहचान कर सकते हो, ऐसे लोग आते हैं थर्ड गियर में, राइट। लेकिन फर्स्ट गियर में जो हम लोग फैमिली एंड रिलेटिव्स एंड क्लोज फ्रेंड बोलते हैं, दोस्तों इनको अगर हम लोग शुरुआत में अगर बिजनेस बता भी दिया ना तो ये लोग मानते नहीं। और मैं बोलता हूँ अच्छा है कि नहीं मानते, क्योंकि ये लास्ट में हमारे काम में बहुत आते हैं। लेकिन कोई अनजान आदमी को आप बता दोगे शुरू में ही और वो बोलेगा नहीं यार, तो लास्ट में फिर से अगर उसके पास जाएंगे ना तो भी क्या बोलेगा, अरे लास्ट टाइम तो तुझे बोला था, नहीं फिर से वही बोल रहा है। लेकिन फैमिली वाले वैसे नहीं बोलेंगे, हमारा सक्सेस देख के वो फिर से हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, इसके लिए हमको फैमिली वालों को पहले बोलना है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड और फ्रेंड्स ऑफ योर ब्रदर सिस्टर भी, और कॉलेज एंड नेबर्स की बात करते हैं। इन्वाइट करते समय ध्यान रखें आप काम में अपने आप को बिजी दिखाएं और 2 मिनट के अंदर इनविटेशन करके खत्म करें, राइट। प्रोस्पेक्ट को अपना बिजनेस दिखाने के लिए 24 से 48 घंटे पहले इनवाइट करें। पहले हालचाल पूछे, उसके वर्तमान हालात को समझते हुए बात करें। कुछ खास बातों पर अप्रिशिएट करें, जैसा रिश्ता है वैसे शब्दों का चुनाव करें। आपके बातों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अंत में कॉल करने से पहले अपने प्रोस्पेक्ट को इन्विटेशन देना चाहिए। प्रोस्पेक्ट के जरूरत के हिसाब से इनवाइट करें। इनविटेशन करते समय प्रोस्पेक्ट के अंदर क्यूरियोसिटी को जगाएं। गलती से भी इनविटेशन करते समय प्रोस्पेक्ट के सवालों का जवाब देने में न फंसे, बल्कि जवाब सवाल में ही दे। नक्शे को बताया नहीं जाता, राइट। आप एक बार देख लीजिए फिर आपसे हम बात करेंगे। दोस्तों यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा अगर गौर में देखेंगे तो इसको किस तरह से हमको है कि प्रोस्पेक्ट को आपको बिजनेस के लिए कम से कम 24 से 48 घंटे पहले इनवाइट करके रखना है, ताकि उसका टाइम बुकिंग करना है, राइट। पहले हालचाल पूछे, उसके वर्तमान हालात को समझे। नहीं तो क्या होगा, बात कर दिया ऐसे ही तो वो कोई परेशानी में है, किधर है, उसके बारे में कुछ पूछा नहीं और हम बस बिजनेस के हिसाब से बात करते बैठे, तो अगर कोई परेशानी में रहेगा तो हमसे बात भी नहीं करेगा। कुछ खास बातों पे उसको अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट में अच्छा ऐसा है क्या, तो वो भी खुश होएगा। अच्छा, और जैसा रिश्ता है वैसा शब्दों का चुनाव करें। नहीं तो कोई आपका एकदम कॉलेज का दोस्त है जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके कॉलेज तक आपके साथ में था और उसको बात करते समय आपने बोला हेलो सर, मैं रवि सरदार बोल रहा हूँ, आपसे मुझे एक प्रोजेक्ट के ऊपर बात करनी थी, तो आपका समय मिल सकता है क्या? तो क्या बोलेगा, क्या रे शाना बन गया क्या तू,
तो वैसा नहीं होना चाहिए, जैसा है ना वैसा ही उससे बात करो, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ यार दोस्त ही बोल रहा है। आपकी बातों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं तो आप बात कर रहे अड़ग अड़ग के बात कर रहे आऊँ कर रहे तो नहीं समझ में आएगा। अंत में कॉल करने से पहले उसको इन्विटेशन दे देना चाहिए, और 2 मिनट के अंदर सब कुछ होना चाहिए। नहीं तो दोस्त निकला है 10 साल 12 साल पहले का लिस्ट में है, तो उससे बात करते समय आधा घंटा तक बात करते बैठे, तो क्या होगा, आपका पूरा बिजनेस भी उसी के ऊपर बता दिया जाएगा। और जैसा जरूरत है, जिसको समझो प्रोडक्ट की जरूरत है तो उसको प्रोडक्ट के हिसाब से इनवाइट करें, जिसको पैसे की जरूरत है उसको तो प्लान के हिसाब से इनवाइट करें। हमारे पास प्रोडक्ट और प्लान दोनों चीजें हैं, लेकिन कोई कोई कंपनियों में प्रोडक्ट है तो प्लान नहीं, और प्लान है तो प्रोडक्ट नहीं, इसके लिए वो कंपनियां ज्यादा दिन तक मार्केट में नहीं टिकती। लेकिन अपने लिए सबसे अच्छी चीज है कि प्लान और प्रोडक्ट दोनों चीजें। इन्विटेशन करते समय प्रोस्पेक्ट के अंदर क्यूरियोसिटी जगह है। क्यूरियोसिटी मतलब उत्साह, उससे ऐसा लगना चाहिए कुछ तो भी है यार, क्या करूं कैसे करूं, जल्दी से जल्दी समय जाना चाहिए और मुझे उसको मिलना है, ऐसा लगना चाहिए। जैसे कोई भी मूवी आती है तो उसका क्या होता है, ट्रेलर दिखाया जाता है, बराबर है। और ट्रेलर दिखाने के बाद, ट्रेलर कितने मिनट का रहता है, 2 से 3 मिनट का, लेकिन पूरी पिक्चर रहती है 2 से ढाई घंटे की। तो 2 से ढाई घंटे की पिक्चर देखने के लिए आदमी क्यों जाता है, वो ट्रेलर देखने की वजह से। अगर ट्रेलर नहीं दिखेगा तो मूवी देखने जाएगा नहीं, इसके लिए क्या करते हैं, और ट्रेलर सब फ्री में रहते हैं, मूवी का टिकट लगता है। तो उस प्रकार से उसके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। गलती से भी इन्विटेशन करते समय प्रोस्पेक्ट के सवाल का जवाब देने में ना फंसे, नहीं तो क्या है ये का जवाब दिया, दूसरा दूसरे के तीसरा, ऐसा करते करते ना पूरा प्लान उसी के ऊपर चला जाएगा। बल्कि उसको सवाल का जवाब सवाल में भी दे दे। नक्शे को अगर उनको बता सकते कि भाई नक्शे को बताया नहीं जाता बल्कि दिखाया जाता है, आप अगर एक बार देख लीजिए फिर आपसे हम बात करेंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि भाई अगर हमको वर्ल्ड का मैप दिखाना है, राइट, तो मैं फोन पे तो नहीं दिखा सकता हूँ ना। उसी प्रकार से हमारे ये बिजनेस के बारे में या फिर मैं जो प्रोस्पेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ वो है इन्विटेशन अप्रोच। कुछ पॉइंट्स दिए हैं कि किस प्रकार का अप्रोच देने के बाद आप इन्विटेशन दे सकते हैं। क्या आप नौकरी से जाना नहीं चाहते लेकिन मजबूरी से जाते हैं, तो उनसे बात कर सकते हैं कि सर जी आप क्या आपके नौकरी से संतुष्ट हो, खुश हो? अगर नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, हम उसके ऊपर थोड़ा सा काम करेंगे। क्या है, आपको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, अगर वो जरूरत पूरी हो जाएगी तो आपको आने वाले समय में नौकरी नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। क्या आपको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है? मैं एक टीम के साथ ऑनलाइन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, मैंने एक नया बिजनेस शुरू किया है और मैं उस पर आपका सलाह लेना चाहता हूँ। अगर आपको किसी को ये बोलना है कि मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए, तो आप जहाँ पे बोलेंगे वहां पे आएगा, बोलेगा मुझे तो मैं तो आज इसके पास जाऊंगा, राइट। सलाह देने के लिए इतने लोग हैं कि पूछो मत। मैं एक नया बिजनेस शुरू कर दिया है और मैं एक ट्रस्टेड पार्टनर, ट्रस्टेड जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनर तो बहुत मिलेंगे लेकिन ट्रस्टेड, जैसे विश्वासु बोलते हैं। पैसा जाएगा जिंदगी में कितना भी तो भी वापस आ सकता है, लेकिन आपका एक बार विश्वास टूट गया ना तो कितना भी पैसा दे दो, कुछ भी करो, वो पहले जैसे नहीं बनता है, बराबर। तो आप उसको इस शब्द का यूज करने से क्या होगा, बोलेगा अरे यार मैं तो इसका विश्वासु आदमी हूँ, ये मेरे लिए इतना अगर बोल रहा है तो मैं इसके बिजनेस का पार्टनर बन सकता हूँ। मैंने इंडिया शॉपिंग की फ्रेंचाइजी एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली है, जो भी है सही सही बताओ। एक जबरदस्त आइडिया है जिससे हम अपना बाहरी खर्चे को कंट्रोल करके अपना इनकम को बढ़ा सकते हैं। एक बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है और खाने का सिटी। तो ऐसे सबसे, और एक लास्ट में पॉइंट दिया कि भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष प्रीमियम मार्क के प्रोडक्ट आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और भारत का द बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड का प्रमोशन करने का हमें अधिकार मिला है, क्योंकि मैंने इस ब्रांड का ऑनलाइन नेशनल लेवल पे एजेंसी लिया है और हम भारत सरकार के निर्देश के अनुसार एक मिशन पे काम कर रहे हैं जो है आत्मनिर्भर भारत। कैसे हर एक आदमी, हर एक इंसान भी 21वीं सदी में अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है। अभी लीडर एडिफिकेशन की बात करते हो तो यहाँ पे आप हो, इसके साथ साथ में ये आपका एक प्रोस्पेक्ट है और यहाँ पे आपका लीडर है। अभी आपका और आपके प्रोस्पेक्ट का जो रिलेशन है वो फ्रेंडशिप के थ्रू बना है, जिसका ट्रस्ट बोलते हैं, राइट। लेकिन आपका और आपके लीडर का भी एक रिलेशन है जो लीडर के पास वो तो सक्सेसफुल है, नॉलेजेबल है और हेल्पफुल है, बराबर है। ये आपका लीडर होने की वजह से आपने उसको लीडर मान लिया। अगर वो सक्सेसफुल नहीं रहता था, नॉलेजेबल नहीं रहता था, हेल्पफुल नहीं रहता था, तो आप उसको लीडर मानते थे क्या? नहीं। लेकिन
आपको ये सब चीजें आपके लीडर में दिख रही है, बराबर है, तो उसके वजह से आपने उसको लीडर मान लिया। तो वही एडिफिकेशन के साथ में आपके दोस्त का जब आप आपके लीडर को पहचान करा के दोगे तो क्या करना है, रिस्पेक्ट के साथ में एडिफिकेशन करना है कि भाई ये मेरे लीडर है, आज आरटीसी प्लस टारपल है, आने वाले समय में एनटीसी बन रहे हैं, हेल्पफुल है, नॉलेजेबल है और आज इनके लाइफ में यहाँ तक ये सक्सेसफुल है, राइट। तो क्या होगा, आपका प्रोस्पेक्ट कितना भी बड़ा होने दो, कोई एमपी एमएलए भी होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो आपके लिए आपके लीडर से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो जाके आपका प्रोस्पेक्ट आपके लीडर का रिस्पेक्ट करेगा, और जब तक वो रिस्पेक्ट नहीं करेगा तब तक आपके लीडर को वो समझने का कोशिश ही नहीं करेगा। शो द प्लान, मेथड ऑफ अप्रोच, वर्क क्लोजली with your sponsor on your first few approaches. One-on-one fixed appointment to meet for an hour in a quiet place where you can show him the plan. House meeting, quality invitation, inviting people to official GTS venue. यहाँ पे आपको अगर आप 1-to-1 कर रहे हो तो अपॉइंटमेंट फिक्स करना है कितना, एन आवर, मतलब 1 घंटे पहले, और ऐसे जगह पे बैठना है जहाँ पे शांति हो, समझ सके। हाउस मीटिंग सबसे क्वालिटी इनविटेशन है जहाँ पे फुल फैमिली मेंबर के साथ में हम लोग उसको इनवाइट कर सकते हैं, और हमारा जो जीटीएस चलता है उसके लिए भी हम लोग उनको बुला के कर सकते हैं, राइट। प्लान दिखाने का सही तरीका, राइट, सभी टूल के साथ में प्लान दिखाए, प्लान विजिलेट के इस्तेमाल करें, प्रोफेशनल लुक में रह के प्लान दिखाए, शांत और सुकून वाली जगह पे ही प्लान दिखाए, शुरुआती प्लान अपलाइन के साथ दिखाए, सामान्य बातचीत शुरुआती 5 से 10 मिनट में कर ले, प्लान के बीच में ना रोके ना टोके ना कुछ बोले, कोशिश करें प्लान परिवार को साथ बिठाकर दिखाए, प्लान दिखाने के तुरंत बाद उनके जवाब का चुपचाप इंतजार ना करें। प्रोस्पेक्ट कभी खुद से नहीं बोलेगा मुझे बिजनेस ज्वाइन करना है, सबसे पहले बोले आपको बधाई हो सर, आज आपने बहुत ही जबरदस्त प्लान को समझे, सर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। क्लोजिंग करना एक आर्ट है, बराबर है, हर एक को नहीं जमेगा, लेकिन अगर सीख के करेगा तो आ सकता है, तो इसको एक आर्ट मतलब कला है। देखिए आज से पहले फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कलाकार रहते थे जिनके पास नेचुरली वो बात थी, बराबर है। जॉनी लीवर की अगर बात करते तो नेचुरली था, जॉनी वॉकर की बात करेंगे तो नेचुरली था, लेकिन आज हमारे पास जो कलाकार लोग हैं वो आज उसको सीखने के बाद कितने जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ये आर्ट भी है, लेकिन इसको सीखने के बाद हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है आर्ट, मतलब अल्टरनेटिव चॉइस। प्लान खत्म होने के बाद तुरंत पूछे सर आपको इस बिजनेस प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा, ऑप्शन देना है। बहुत बढ़िया सर, पहली बार जब हमने प्लान देखा था तो भी हमें भी यही पॉइंट सबसे अच्छा लगा, बराबर। अगर उसको ऑप्शन देना है कैसे कि सर आपको प्लान में क्या अच्छा लगा, जैसे कि हमारे पास इस प्लान में क्या क्या है, 2,10,000 वीकली क्लोजिंग है, लॉयल्टी बोनस है, परफॉर्मेंस बोनस है, रैंक इनकम है, डायमंड रॉयल्टी बोनस है, साथ साथ में आपको नॉमिनेशन फैसिलिटी भी है। तो अगर बोलता है कि नहीं मुझे तो इसका ना इनकम बहुत अच्छा लगा, हाँ सर मुझे भी अच्छा लगा। अगर वो बोलता है कि नहीं इसमें मुझे अच्छा लगा कि इसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी जो है ना वो सबसे अच्छी लगी, क्योंकि बहुत से जगह पे नॉमिनेशन फैसिलिटी होती है, राइट। LIC में भी नॉमिनेशन फैसिलिटी है, हमारे जाने के बाद LIC देती है, जैसे बोलते हैं कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। लेकिन आप कभी इसको गौर से देखो, माई लाइफ भी जिंदगी के साथ है, जिंदगी के बाद भी है, लेकिन जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है जो खाली एक बार देगा, बराबर है, एक बार देगा। आपने अगर 10 लाख का इंश्योरेंस निकाल के रखा है तो आपके जाने के बाद आपके फैमिली को एक बार 10 लाख मिल जाएगा। लेकिन माई लाइफ का नॉमिनेशन कैसा है, अगर आप महीने का, मैं बोलता हूँ कि कम से कम यहाँ तक जहाँ गए, मतलब कि 50,000 आपका मंथली इनकम हो चुका है, और हम लोग इस दुनिया से समझो बाय डिफॉल्ट कुछ वजह से निकल चुके हैं, तो क्या होगा, कंपनी जैसा का वैसा ही बिजनेस अपने नॉमिनी के नाम पे कर देती है, राइट। और वो 50,000 का जो आपका इनकम था वो जीरो नहीं होगा, जहां से इनकम था वहां से। तो वो देख सकते कि आपको कितने कम समय में आपके फैमिली के पास पैसा जा रहा है और कितने समय तक जा रहा है, राइट। और वो बढ़ते जाएगा, ऐसा नहीं कि कम होते जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि तुरंत फॉर्म निकाले और बिना
पूछे स्पेलिंग बोलते हुए फॉर्म भर देना चाहिए। जैसे कि मेरा नाम है रवि, तो मैं क्या, हाँ RAVI रवि, SARDAR, तो क्या होगा, वो भी अगर कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक हो रहा है तो सामने से बोलेगा नहीं नहीं सर REE है। अच्छा ठीक है, पहले डिटेल्स भरने के साथ फॉर्म को साइन कर ले। सर अगर आपको सभी तरह के इनकम के लिए मेहनत बराबर ही लगने वाली है तो इसमें से आप अपने मेहनत का कितना % लेना चाहो, प्लान पेपर पर ड्रॉ करके दिखाए। ट्राइपॉड 24%, 5 ID 30% और 7 ID 36% का बेनिफिट बताया। उसके बाद फॉर्म को पलटे, क्लोजिंग अमाउंट लिखे और बोले सर पेमेंट कैश कर रहे हैं, अभी ट्रांसफर कर रहे हैं, साथ में ATM में जाएंगे या सर गूगल पे पेटीएम कर रहे हैं, राइट। अभी ये क्या है, चेक का जमाना नहीं बचा है, कभी भी चेक बाउंस करा सकते हैं, इसके लिए गूगल पे कर लो, कैश दे दो या फिर ATM पे जाके हम लोग पैसा ले। रिसोर्सिंग क्लोज, जिसके द्वारा वो प्रोस्पेक्ट आए हैं उनके द्वारा फिर से यकीन दिलाए, उनको आश्वासन दे, उन्हें सही से समझाए कि ये बिजनेस से आपके सारे सपने को मिलके पूरा करेंगे, मैं आपको इसमें पूरा सपोर्ट करूंगा, मेरे दोस्त 10-20 हज़ार आप लगा रहे हो, इसका तो पूरा प्रोडक्ट मिल रहा है जो आपको इस्तेमाल में आ जाएगा और आप चाहो तो 1 से 2 महीने में इतना कमा भी ले सकते हो, ये मेरा विश्वास है। सबसे पहली बात क्या है, आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको उसको विश्वास दिलाना है, राइट, क्योंकि आपके अपलाइन ने या आपके लीडर ने उसको बिजनेस समझा दिया, राइट, लेकिन ये नहीं कि आपका अपलाइन उसके पास से क्लोजिंग अमाउंट निकालने के लिए काम करेगा। क्लोजिंग अमाउंट निकालने का काम जो रहेगा वो आप ही कर रहे हैं, यही इसमें बताया। टेस्टिमोनियल क्लोजिंग, पूरा भरोसा देने के बाद भी वो अंत में बोल सकता है मुझे तो इस बिजनेस के बारे में अभी कुछ आइडिया नहीं है, मुझे तो जोड़ना आता नहीं है, मैं तो अभी यंग हूँ, मुझे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इसके लिए कुछ सक्सेसफुल लोगों का एग्जाम्पल दीजिए। अगर यंग है तो हमारे दीपक सर है, उसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, या फिर बिजनेस की कुछ आइडिया नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग सिखाएंगे भाई, हमें भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था, हमें भी कुछ मालूम नहीं था, लेकिन आज हम भी सक्सेस के राह पे निकल चुके हैं। आइडिया नहीं है तो अपने पास गूगल है, उसके ऊपर सर्च करके भी बता सकते हैं कि इस तरह से बिजनेस चल रहा है। कुछ प्रोडक्ट है उसके बारे में बता सकते हैं। कुछ लोग हमारे पास, जैसे हमारे सक्सेस जो दिखाया है उसके में भी है ऑब्जेक्शन सॉल्विंग, जैसे ही कोई ऑब्जेक्शन देता है, एक हल्की सी मुस्कान के साथ में, एक विश्वास के साथ, एक हिम्मत के साथ आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करें। हर सवाल का जवाब देने के पहले ये पूछे सर आपको ऐसा क्यों लगता है, लेकिन उसका नहीं तो कोई को बोले आपको ऐसा क्यों लगता है, नहीं भाई, थोड़ा मुस्कान के साथ में कॉन्फिडेंस, मेरे पास पैसा नहीं है तो भी उसको ये बोल सकते हैं कि हाँ सर आपको ऐसा क्यों लगता है, मेरे पास समय नहीं है तो भी बोल सकते हैं थोड़ा सोच के बताता हूँ, एक बार घर पे पूछ के बताता हूँ, 2 लोग नहीं मिले तो प्रोडक्ट मेरे चॉइस का नहीं है, मेरा समय अभी बहुत ख़राब चल रहा है, प्रोडक्ट बहुत महंगा है, मैं 2 लोगों को तैयार कर लेता हूँ फिर शुरू करता हूँ। तो बहुत से है। द बेस्ट सॉल्विंग क्या है, फील फेल्ड फाउंड फार्मूला। अगर आप उसको देखते हो कि भाई दोस्ती करो, अगर यहाँ पे दिखाया है कि अगर बारिश आ रही तो उसका छाता बनो, गिर गया तो उसको उठाओ, फाउंड सॉल्यूशन, उसको सपना दिखा के बताओ कि भाई हो सकता है कुछ। अगर मेरे प्रोडक्ट मेरे चॉइस का नहीं है तो उसको बोल सकते हैं सर बराबर आपको ऐसा क्यों लगता है, लेकिन हमको इतना पता है कि अब तक हमने हमारे चॉइस के प्रोडक्ट यूज़ किए, क्या मिला है, जो पसंद है उसको भी एक बार करके देखते, बाई चांस अगर लक अपना अच्छा रहा तो कुछ इसमें कर सकेंगे, एक बार तो ट्राई करना है ना। तो ऐसा उसको बात कर करके हमको बिजनेस में लेना है। फॉलो मीटिंग होता है, उसको सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग होता है और उसका नाम होता है फॉलो। 24 से 48 घंटे के अंदर बात करना है, जब लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मारे। अगर आप पहली बार फॉलो अप कर रहे हैं तो अपलाइन की निगरानी में करें, जोश दिखाओ लेकिन बहस में मत पड़ो। क्या होता है, हम लोग जोश दिखाते, जोश के साथ साथ में ना बहस में पड़ जाते हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं बोलना है, हाँ ठीक है भाई। डायरेक्ट सेलिंग में जो दिखता है वही बिकता है। सक्सेस बिजनेस प्रूफ का इस्तेमाल जरूर करें, जैसे मेगा इवेंट्स का वीडियो है, टॉप लीडर सक्सेस इंस्पिरेशन एक्सपीरियंस है, क्लिप है, प्रोडक्ट रिजल्ट है, पर्सनल टीम एक्टिविटी फोटो है, इनकम स्टेटमेंट है, पर्सनल इनकम स्टेटमेंट है, बिजनेस टूल किट है, हमेशा साथ में रखें, राइट।
उनसे बोलो, यार राजेश भाई कल जो आपको बिजनेस दिखाया था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं इस बिजनेस में जरूर सफल होऊंगा, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरे पास 100 से ज्यादा लोगों की लिस्ट भी है। जिस दिन आपको बिजनेस दिखाया था उसी दिन 4-5 लोग और बिजनेस देखे, और मैं चाहता हूँ आप सबसे पहले इस बिजनेस को शुरुआत करें, ताकि बाद में अगर कोई आए तो कुछ लोग आपके नीचे आ सकते हैं। आएंगे नहीं बोलना है, कुछ आ सकते हैं। तो बहुत बढ़िया चांस है। आप तो बोलते थे हफ्ते बाद शुरू करने को, लेकिन अभी करते हो तो आपको बहुत बढ़िया फायदा मिल सकता है। और मैं चाहता हूँ आप सबसे ऊपर रहे, क्योंकि आप हमारे लिए खास है। राजेश भाई, मैं आपको इस बिजनेस में पूरा सपोर्ट करूंगा। क्या करना है, कैसे करना है, साथ में मिलकर सफल होंगे। इसलिए बिजनेस का शुरुआत कीजिए 3 आईडी से। राइट स्टार्टअप ऑफ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। अगर कोई भी आपके पास नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है तो उसके लिए राइट स्टार्टअप होना बहुत जरूरी है। मतलब सही तरीके से अगर उसके साथ में काम करेंगे तो ही वो बिजनेस में टिकेगा और बढ़ेगा। क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए करोड़ों रुपए का बिजनेस देने वाला हो सकता है। जिस प्रकार से मैं ये बिजनेस में आया हूँ, तो हमारे जो ग्रेट अपलाइन लीडर मिस्टर अरविंद सर, उनको भी पता नहीं था कि रवि सर इतना बिजनेस दे सकते, लेकिन बिजनेस पसंद आया, मैंने अपने आप से बिजनेस शुरू कर दिया। उसके साथ में हमको काम करना है। तो इसमें क्या क्या करना है, ऑन टाइम प्रोडक्ट डिलीवरी होनी चाहिए, ऑन टाइम KYC पैन एंड NFT अपडेट होनी चाहिए, हाउस कीपिंग होनी चाहिए, MI लाइफस्टाइल वेबसाइट विजिट हो जानी चाहिए, MI एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन होना चाहिए, ट्राइपॉड एंड फैमिली ID सेटअप होना चाहिए, ऑन द स्पॉट फर्स्ट वीक में उस पे आउट आए, और साथ साथ में हमारे यूट्यूब पे चैनल्स है उनको सब्सक्राइब कर दिया चाहिए। जैसे हार्वेस्ट का है, टीम फोर्स का है, दीपक बजाज सर का है और हर्षवर्धन जैन सर का है। इनमें से जो चैनल्स बताए गए ये बिजनेस से रिलेटेड है। और बिजनेस ओपनिंग की बात की जाए, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, इसमें फर्क देख सकते हैं क्या है। राइट, हार्ड वर्क की कंडीशन क्या हो रही, बेचारा इतना होगा कि हवा में अटक गया, लेकिन वही स्मार्ट वर्क की बात करते तो मस्त पैकी AC रूम में सोफे के ऊपर बैठ के सब प्लानिंग, ये होता है स्मार्ट वर्क। तो आप कौन सा करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। राइट, इस बिजनेस में आया हुआ हर नया इंसान एक अंडे जैसा होता है, और अंडे का क्या करना है ये आपके ऊपर डिपेंड है। उसका ऑमलेट बन सकता है, भुर्जी बन सकती है, अंडा करी बन सकती है, नहीं और क्या क्या नहीं बन सकता है, केक में डाल सकते हैं। लेकिन अगर उसको हम जिस मुर्गी से वो अंडा मिला है उसके पास अगर 90 दिन तक रखते हैं हैचिंग प्रोसेस के लिए, तो क्या होगा, वो मुर्गी के जैसा उसमें एक बच्चा मिल जाएगा। तो वो अंडे से हमको एक मुर्गी मिल गई, और उसको फिर से हम अंडे देने के लिए अगर तैयार करते तो कितने सारे अंडे बन जाएंगे। तो हमें क्या करना है, अंडे में जान डालनी है, ना कि उसका ऑमलेट बनाना है। और इतना ही नहीं, अगर जान डाल दी है, बाहर भी आ गया तो उसका प्रोटेक्शन भी करना है, उसको डे टू डे वैक्सीन देना है। नहीं तो क्या होगा, अंडे से बच्चा निकला और कोई और लेके गया, वैसा नहीं हो जाना चाहिए। हम इंडस्ट्री में बात कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, उसमें ये एन ग्राफ जिसको समझ में आएगा पहले तो टिकेगा यहाँ पे। क्यों, क्योंकि वो हर एक का सोच होता है, मैंने काम किया तो मुझे पैसा आना चाहिए, तुरंत काम किया तुरंत पैसा आ जाना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं सर, आप शुरुआत में बहुत सारा एफर्ट डालते हो, बहुत सारा मेहनत कर रहे हो, कभी कभी दिन में 10 प्लानिंग की और आपको कुछ भी नहीं मिला, इवन आपसे एक्सपेंसेस में चला गया, तो आपको इनकम कुछ नहीं है, आप हताश हो जाओगे, बोलेगा यार इसमें कुछ होता नहीं, और छोड़ देते हैं। राइट, लेकिन ये एन ग्राफ का अगर पिक्चर आपके सामने है तो आप क्या करोगे, पेशेंस रखोगे और आपके पेशेंस को बढ़ाओगे। तो क्या होगा, धीरे धीरे आपका एफर्ट कम होते जाएगा, और जैसे ही आपका एफर्ट कम होगा तो इधर से ग्रीन एरो आ गया जो है इनकम का एरो। राइट, तो आपको इनकम आना शुरू हो जाएगा। भाई फर्स्ट इनकम अगर आपका आ गया, 500 से लेके 5000 तक इनकम आना चालू होगा, तो क्या होगा, आपको यकीन आना चालू हो जाएगा कि इस इंडस्ट्री में भी पैसा कमाया जाता है। इस प्रकार से जैसे जैसे आपका एफर्ट्स कम होते जाएगा, वैसा वैसा देख लो आप इनकम बढ़ते जा रहा है। जैसे कि स्टार डिस्ट्रीब्यूटर थे तो कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे आपने स्टार डिस्ट्रीब्यूटर बने तो आपको पैसा आना चालू हुआ। स्टार का TC हो गए, TC से आप स्टार सिल्वर बने तो आपका एक फिक्स इनकम आना चालू होगा, जिसको हम लॉयल्टी बोलते हैं, रैंक इनकम बोलते हैं। कम से कम अगर कुछ भी मेहनत नहीं कर रहे हो और एक
रीपर्चेस का क्राइटेरिया भी फुलफिल करते हो तो 10 से 15,000 आपका इनकम, अगर आपने 7 आईडी से स्ट्रक्चर बनाया है तो 15 से 20,000 तक भी आपका इनकम जा सकता है स्टार सिल्वर पे मिनिमम। अगर आप परफॉर्मेंस लेने के लिए काम कर रहे हो स्टार सिल्वर पे, अगर आप परफॉर्मेंस लेने का काम करते हो तो आपका वही इनकम 30 से 40,000 के बीच में जाता है। इसी प्रकार से अगर आप आगे बढ़ के स्टार सिल्वर से स्टार पल से एनटीसी तक पहुंचे हो तो आपका इनकम मतलब वहां से रिटर्न आने का कोई चांस नहीं, ऐसा इनकम रहेगा। और उसके बाद आपका जो आईटीसी और डायमंड का है वहां पे आपका एफर्ट्स देख सकते हो कि कुछ भी नहीं, बराबर। तो एक साइड से आपके एफर्ट्स कम होते जा रहे हैं और दूसरे साइड से इनकम बढ़ते जा रहा है। और इसी प्रकार से अगर एक बार आप डायमंड लेवल तक पहुंच गए हैं और एक ऐसा समय आएगा जो कंपनी ने सीलिंग लिमिट लगा के रखी है, उस सीलिंग लिमिट आपकी अचीव होने के लिए समय लगेगा, लेकिन एक बार वो समय आपका आ गया तो कोई भी रोक सकता नहीं। कुछ झरने होते हैं वो खाली बारिश में बहते हैं, राइट, आपने देखा होगा। लेकिन कुछ झरने ऐसे भी है कि जो दिन रात, उसके लिए कोई बारिश, समर, विंटर कोई सीजन नहीं होता है, वो हर सीजन में वैसे ही बहते रहते हैं। और वही झरना है हमारे माई लाइफ का, जो एक बार अगर बहना चालू हो गया 2,10,000 के लिए तो रुकने का नाम नहीं लेगा, राइट। हमारा एक मिशन है, मिशन 100 स्टार सिल्वर, गो डायमंड, थैंक यू। तो मैंने जिस प्रकार से आपको बोला कि स्टार सिल्वर पे ऊपर अगर आप आते हो तो कम से कम 10 से 15,000 तो आपका इनकम होता ही होता है। और आज देखा जाए तो 10 से 15,000 के इनकम के लिए न जाने लोग क्या क्या कर रहे हैं, फेक आईडी बना के ट्रेन का जर्नी कर रहे हैं, नहीं तो रोड से जा रहे हैं, कितने सारों का एक्सीडेंट हो रहा है। लेकिन क्या करे, मजबूरी है और आदमी मजबूरी में ही काम करता है। और माई लाइफ में या फिर नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर बात करें तो यहाँ पे कोई मजबूरी नहीं है, कोई आपका बॉस नहीं है, ना आप किसी के बॉस हो। तो क्या बोलते, पूरा मैदान खुला है, अपने मर्जी से दौड़ो, जिधर जाना है उधर जाते हैं। और सक्सेस नहीं मिलता है, इनकम नहीं आता है, कोई सुनता नहीं, तो खाली अपलाइन के ऊपर ब्लेम करते हैं। तो भाई अपलाइन के ऊपर ब्लेम करने से पहले एक अगर दिमाग में घुसा के रखेंगे, आप आपके दिमाग में सेट करोगे कि किसी ना किसी दिन मैं भी तो अपलाइन बनूंगा। तो जो मैं आज मेरे अपलाइन को बोल रहा हूँ, कल अगर मुझे कोई मैं अपलाइन बनने के बाद बोलेगा तो ये बात मुझे अच्छी लगेगी क्या? तो जवाब क्या आएगा, नहीं। तो भाई आज से अपलाइन को ब्लेम करना बंद कर दो और अपना जो मिशन है 100 स्टार सिल्वर का, उसके ऊपर काम करो। क्योंकि एक स्टार सिल्वर बहुत अच्छी रैंक है। हमारे COO जो सैलिल मैथ्यू सर है, उन्होंने हमारे एक LDP में बताया था कि अगर जो भी स्टार सिल्वर बना है मतलब वो MI लाइफस्टाइल का दामाद है। इस प्रकार से यही वर्ल्ड में बोला था उन्होंने, और मुझे अभी भी याद है सिलवासा में जो LDP हुआ था। और मैं बोलता हूँ कि सही, उन्होंने सही बोला था, क्योंकि यहाँ पे कम से कम बिजनेस के ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा इनकम लेने का चांस है। और आपको ये भी मौका देती है कंपनी कि अगर आप स्टार सिल्वर पे हो और आप लॉयल्टी स्टार सिल्वर का ले रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप एमराल्ड तक का लॉयल्टी स्टार सिल्वर पे ले सकते हो। खाली उसका टर्म्स एंड कंडीशन जो है, खाली रिपर्चेस का एक टर्म्स एंड कंडीशन है, बाकी और कोई कंडीशन नहीं। अगर स्टार सिल्वर पे स्टार पल का लेना है तो 30,000 बिजनेस वैल्यू रिपर्चेस का मैच करो, बराबर है। इस प्रकार से खाली, या रैंक इनकम लेना है तो उसके लिए 2% दे रहा है। और परफॉर्मेंस बोनस के लिए भी स्टार सिल्वर सबसे अच्छी रैंक है। यहाँ पे खाली आपको 75,000 बिजनेस वैल्यू 3 ब्रांच में मैच करना है। फिर रिपर्चेस रहे, फ्रेश परचेसिंग रहे, कैसा भी रहे, आपको उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं, लेकिन सबसे आसान तरीका है और वही यहाँ पे मिलता है। सो विश है आपके लिए कि भाई स्टार सिल्वर बने हो तो डायमंड भी बनना है। और थैंक यू, राइट। इस प्रकार से हमारा आज का ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे पूरा होता है। तो दोस्तों मैं आपको सॉरी कहूँगा कि बीच में कुछ डिस्टर्बेंसेस की वजह से मैं आज आपको पूरा का पूरा प्लान कंटिन्यूस नहीं बोल सका। एक्चुअली टेक्निकल प्रॉब्लम हो चुका था ये, ओके। तो कभी कभी कोई ना कोई अच्छी चीज़ों में रुकावटें आती है और बोला जाता है कि अच्छी चीज़ों में रुकावटें आएगी तो वो चीज़ सही चलती है, राइट। सो दोस्तों मैंने आपको बात करते समय मेरा परिचय नहीं दिया था बराबर से, जो मैडम ने बताया था वो तो सही था, लेकिन मैं लास्ट में जाते जाते आपको एक मेरे बारे में बताऊंगा कि मैं
इस विरार में आके लास्ट 20 ईयर से रहता हूँ और बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट हूँ, बराबर। लेकिन मैंने मेरे फार्मेसी के एक्सपीरियंस में ये 20 साल में ये जान लिया कि बिजनेस तो बहुत अच्छा है। आज देख रहे होगे आप कि लॉकडाउन है, लोगों को 4 बजे दुकान करो, ये दुकान की जरूरत नहीं, दिन भर बंद रखो। लेकिन आपको ये बताया गया होगा कि कोई मेडिकल वाले को या हॉस्पिटल को कभी बंद करने के लिए कंडीशन डाली है क्या? नहीं। मैंने देखा है कि बहुत बार जब भी भारत बंद, महाराष्ट्र बंद, ये बंद, वो बंद आता था ना, तो हमारे आजू बाजू में आके बोलते थे भाई बंद कर, बंद कर, और हमारे पास आके बोलता था ये तू चालू रख। तो ऐसा हमारा ये जो प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है कि अरे यार इसका तो धंधा मस्त चल रहा है। लेकिन दोस्तों आपको मैं उसके एक दुख की बात बताऊंगा कि आप 24/7 उनको सर्विस दे सकते हो, लेकिन सर्विस देने के बाद कोई आपको अप्रिशिएट करने के लिए नहीं आएगा, आपका दुख दर्द समझने के लिए कोई नहीं आएगा, आपके फैमिली को संभालने के लिए कोई नहीं आएगा। और जब तक आपके पास रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट है तब तक आपको पैसा मिलेगा, उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। और जब तक आप वर्किंग में हो, एक्टिव हो, तब तक ही आपके एजुकेशन का आपको बेनिफिट है, राइट। तो हर एक फील्ड में भी ऐसा ही है। तो मैंने जब ये बात को बहुत गौर से देखा तो मुझे लगा कि नहीं, इसके साथ साथ में मुझे कुछ और भी करना चाहिए। और जैसा ही मेरा वो सोच चल रहा था तो उसके बीच में क्या बोलते, जैसे आप सोच रहे हो उसी प्रकार से अगर कोई और लोग सोच रहे हैं तो सोच से सोच मिलती है। ये क्या है, सीक्रेट का फॉर्मूला है। तो धीरे धीरे अरविंद सर और मेरा एक जान पहचान बढ़ते गया और मैंने इसके ऊपर काम करना चालू किया। तो दोस्तों आज मुझे खुशी है कि मेरा प्रोफेशनल तो है ही है, लेकिन आज ये टाइम फ्रीडम वाला जॉब बोल सकते, वर्क बोल सकते, एक बिजनेस बोल सकते, व्हाटएवर जो मैं बोलना चाहता हूँ उसको बोल सकता हूँ। लेकिन खुशी की बात है कि आज मैं लास्ट 3 ईयर से इस बिजनेस में आने के बाद मैं अपने फैमिली के साथ में एंजॉयमेंट कर रहा हूँ, राइट। तो खुशी है कि माई लाइफ जैसा बिजनेस अगर हमारे पास है तो हमको किस तरह से इसको दौड़ाना है, किस तरह से डेवलप करना है, ये 100% हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ना कि हमारे अपलाइन के ऊपर, ना ही हमारे टीम के ऊपर। क्योंकि हम सुधारने के लिए पूरी दुनिया को जा रहे, खुद को तो सुधार नहीं रहे। लेकिन दुनिया बोलती है कि भाई खुद को सुधारो, अपने आप दुनिया सुधर जाएगी। अगर 135 करोड़ लोगों ने ये डिसाइड किया कि मैं रवि सरदार आज से ना सही से रहूंगा, कपड़ा सही से पहनूंगा, एकदम टकाटक, तो क्या होगा, हर एक ने ऐसा सोचा, तो पूरा इंडिया का पूरा 135 करोड़ लोगों को किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई कल से रोड पे घूमते समय ना सूट बूट पे घूमना है। क्योंकि घर के बाहर आप सूट बूट पहन के निकलोगे और बाकी के लोग नहीं रहेंगे तो आपको थोड़ा अजीब से होगा। लेकिन सब लोग ऐसे रहेंगे तो क्या होगा, अरे वाह सब सुधर गए। तो शुरुआत किससे है, हमसे। तो इस बिजनेस की खासियत है कि जैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने मेरा जो शादी का सूट था कितनी बार पहना मुझे मालूम नहीं, मालूम है ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 बार। लेकिन माई लाइफ में जब से आया ना तब से कितनी बार सूट पहनता हूँ मुझे ही मालूम नहीं। आज ऐसा लग रहा है कि भाई और एक नया सूट ले लेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। तो ये है माई लाइफ की देन। माई लाइफ आपको टाइम फ्रीडम दे रही है, मनी फ्रीडम दे रही है, थिंकिंग का फ्रीडम दे रही है, सोचने का और अपने आप के ऊपर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने का फ्रीडम दे रही है। तो आपको क्या करना है टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके लिए आपका अपलाइन एक सपोर्ट सिस्टम है, उसका उतना ही यूज करो जितना सब्जी में नमक की जरूरत होती है। नहीं तो क्या होगा, पूरा सब्जी के इतना नमक डाल दिया ना तो कुछ खाने के लायक नहीं रहेगा, राइट। तो दोस्तों मैंने अपना परिचय भी बता दिया, मेरा इसमें आने का एक मकसद था कि मैं क्या करना चाहता हूँ और ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि जहाँ से लोगों के लिए लाइफ में बदलाव कर सकता हूँ। तो दोस्तों जो कुछ है ये अपने अपने सोच के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो मैं कहूँगा कि लास्ट में आप लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पे आपका समय दिया है। हम लोग शायद लास्ट 1.5 आवर से जुड़े हैं, 25 मोर देन डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पे जुड़े हैं और सब लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट किया। जैसे कि मैंने बोला था कि भाई आपका माइक जो रहेगा वो म्यूट रहेगा और कैमरा जो रहेगा ऑन रहेगा, तो सब लोगों ने उसको फॉलो किया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और जो भी कुछ गलती अगर जाने अनजाने में मेरे से हुई होगी तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। नमस्कार और धन्यवाद। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर, बहुत ही बढ़िया रहा प्रेजेंटेशन। और आपने जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपका जो शेयर किया है ये बहुत ही आज किसी भी नई डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत ही आज यूजफुल है। मतलब मैं मेरे नजरिए से सोच रही हूँ तो आज जो आपने एक्सप्लेन किया एक एक पॉइंट, वो आज से मतलब कभी मैं फील्ड पे अभी उसको मतलब बोलते ना ये करूंगी आजमाइल, मतलब म्हणजे तुम्ही जे आज शेअर केलं ना
जे नॉलेज ते जेव्हा मी फील्ड मध्ये जाईन तेव्हा मला ते जे क्वेश्चन्स होते ते माझे खूप क्लिअर झालेले म्हणजे खूपच छान झालं आजचं प्रेझेंटेशन. थँक्यू सर. थँक्यू मॅडम. मी आज 5 स्टार पार्टिसिपेंट्सला इन्व्हाइट करते तुमचं एक्सपिरियन्स शेअर करायला. नमस्कार मैडम, आवाज आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है. मैडम के लिए भी एक जोरदार ताली होनी चाहिए और हमारे रविदास सरदार जी के लिए बहुत जबरदस्त ताली होनी चाहिए. मैडम इतना अच्छा होस्टिंग किया और सर ने इतना अच्छा प्लान प्रेजेंटेशन, इतना अच्छा बेसिक ट्रेनिंग बताया है, उससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि हम अपने लोगों को कौन से हिसाब से हमें समझाना चाहिए. और फिर मेन सबसे अच्छी चीज़ हमें ये चीज़ समझ में आया कि पहले अपने को डिपेंड होना पड़ेगा. जब तक हम अपने ऊपर नहीं, अगर हम खुद अपने से ही नहीं सोच रखेंगे तो हम दूसरे को क्या सिखाएंगे. जब तक हम सिस्टम, जैसे सर ने बताया कि सिस्टम एक ऐसा चीज है कि अगर सिस्टम में अगर इंसान ढलता है, हमारा प्लान जो हिसाब से हमें सिस्टम बताता है उसी सिस्टम से ही हमको चलना चाहिए. अगर सिस्टम से हम चलेंगे तो हमारा लीडर जैसे हमारे चितरंजन सिंह हैं, अरविंद सर हैं और रविदास सरदार सर हैं, और उसके बाद में पीटीसी अपना सर आपका आवाज नहीं आ रहा है. हेलो. हेलो. शायद से कुछ नेटवर्क इश्यू है. हेलो. नेक्स्ट मैडम, नेक्स्ट स्टार डिस्ट्रीब्यूटर को मैं इनवाइट करना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. हेलो. हेलो मैम, आवाज आ रही है हमारी? हेलो. यस सर, आ रही कंटिन्यू सर. तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मखनचू अली है, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, विरार से. और आज का जो बेसिक ट्रेनिंग रहा बहुत ही जबरदस्त रहा. बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ रवि सर को और मैडम को, जिन्होंने इतना अच्छा होस्टिंग किया. और जैसा रवि सर ने बताया कि ये जो बेसिक ट्रेनिंग होता है न कि न्यू डिस्ट्रीब्यूटर के लिए होता है, जो डिस्ट्रीब्यूटर बन चुके हैं उनके लिए होता है. बेसिक ट्रेनिंग एक कॉमन सीढ़ी होती है एक सफलता के पैदान पर चढ़ने का. तो इस जब तक इस बेसिक ट्रेनिंग को अपन अपनाएंगे नहीं अपने लाइफ में, तब तक अपन अपने लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकते हैं. तो देखा जाए कि बहुत ही जबरदस्त रहा सर का ट्रेनिंग और बहुत कुछ सीखने को भी मिला कि जिससे कि हम अपने बिजनेस को डबल बढ़ा सकते हैं. तो बस इतना ही बोलना चाहेंगे. जय हिंद, जय माय लाइफ स्टाइल, जय जय माय लाइफ स्टाइल. थैंक यू सर. नेक्स्ट स्टार डिस्ट्रीब्यूटर को मैं इनवाइट करना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस देने के लिए. दोस्तों नमस्कार, मेरा आवाज आ रहा है ना सर? जी हाँ दोस्तों सर. नमस्कार. मैं सबसे पहले अपना होस्ट आकांक्षा मैम को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आज उन्होंने पूरा क्लियरिटी बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने आज हमारा मीटिंग को रन किए हैं. और हमारा सर रवि सर जो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने प्लान प्रेजेंटेशन किए. आज मेरा सर से भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है. जैसे सर ने बताया इन्विटेशन कैसे करना है, और इन्विटेशन कहाँ सर जी, इन्विटेशन कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, फॉलोअप करना है. और ये एक आर्ट होता है, क्लोजिंग करना ये एक आर्ट होता है. हम लोग तो
बढ़िया से प्लान शो कर देते, प्रोडक्ट बारे में बताते, लेकिन आखिर में हम क्लोजिंग में रुक जाते। सर जो क्लोजिंग का जो एक एक पॉइंट बारीक से बताया ना, मेरे को बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए मिले। और जो हम लोग से भी ये गलती होता था पहले, जो नया प्रोस्पेक्ट आता थे हम लोग उसको कनेक्ट के साथ हमेशा के लिए नहीं रहते थे। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल के साथ बताया, जैसे कोई अंडा होता है, हम उसको अंडा को बहुत सारा तरीका रहता है यूज करना है, लेकिन उसको यूज कर देंगे तो एक ही टाइम अंडे का जो वैल्यू है खत्म हो जाता है। अगर उसको 21 दिन हैचिंग करके अगर उधर से एक जान पैदा करते हैं, वहीं से हम लोग को बहुत आगे जाके वैल्यूएबल टाइम मिलता है। ऐसे सारे गेन ग्राफ भी बढ़िया से समझा है। ये सब तरीका से हम लोग अगर इसको अच्छा तरीके से निभाएं, आने वाले टाइम में हम भी बहुत बड़ा लेवल में जा सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय माई लाइफ। थैंक यू सर। मैं नेक्स्ट स्टार डिस्ट्रीब्यूटर को इनवाइट करना चाहती हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। हेलो, हेलो। हाँ सर, आवाज आ रहा है, बोलिए सर। हाँ, हेलो, आवाज आ रही है ना मैडम? यस सर, बोलिए सर। हाँ, सभी माई लाइफ स्टाइल के सभी परिवार को मेरी तरफ से नमस्कार। और मेरा नाम अमित तिवारी है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बाई प्रोफेशन से कुरियर सर्विस में जॉब करता हूँ। आज का जो बेसिक ट्रेनिंग था और जो हमारे होस्ट आकांक्षा मैडम है उनके लिए बहुत अच्छा उन्होंने होस्टिंग किया। और हमारे जो प्लान जिन्होंने बताया हमारे रवि सरदार सर, बहुत अच्छा उनका भी रहा। उनके लिए तालियां होनी चाहिए। और बहुत अच्छा उनका आज एक्सपीरियंस रहा। और एक्सपीरियंस उनका पूरा क्लियर था। बीच बीच में कहीं सिस्टम की वजह से रुकावटें आ रही थी, लेकिन उन्होंने जैसा बताया पूरा क्लियर समझ में आया। और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों को क्लियर समझ में आया होगा। और जो नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं यहाँ पे, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ नॉलेज मिली होगी। क्योंकि जब भी हमारा बेसिक ट्रेनिंग होता है तो कुछ ना कुछ सभी लोगों को यहाँ से नॉलेज मिलता है। जो चीज़ है कि हम हर ट्रेनिंग में देखते हैं कि कुछ चीज़ सीखते हैं, कुछ चीज़ भूल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब बार बार बताया जाता है, बेसिक ट्रेनिंग होता है, तो क्या हमारा रिपीट यहाँ पे हम लोगों को दोबारा सीखने का मौका मिल जाता है। और हमारे अरविंद सर ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज सिस्टम करके रखा है, जहाँ से हर लोगों को हर हफ्ते कुछ न कुछ नया सीखने को यहाँ से मिलता है। तो अरविंद सर के लिए भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू। यस सर, थैंक यू सर। बहुत ही बिल्कुल सही कहा आपने सर कि हर एक ट्रेनिंग में कुछ नया। और मैं इनवाइट करना चाहती हूँ, और कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है अपना। वसीम भाई कुछ बोलो तो सही। आवाज आ रही है? हाँ सर। बिलोंग करती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। थैंक यू मैडम, आपने होस्टिंग करने बहुत अच्छा होस्टिंग किया आपने। और सर ने, रवि सरदार सर ने बहुत अच्छे मतलब बेसिक ट्रेनिंग दिए। इसमें मतलब सीखना अपने लिए बहुत जरूरी है। और अरविंद प्रसाद सर जो हर हफ्ते में कुछ हम लोग के सिखाने के लिए रखते हैं। और हमको इस सिस्टम में लाने वाले हमारा अमित सर हैं। और पल पर सपोर्ट करने वाले सपोर्ट करते हैं, हर चीज का नॉलेज देते हैं। थैंक यू मैडम। मैडम, आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। नेक्स्ट मैडम, नेक्स्ट।
मैं इनवाइट करना चाहती हूँ। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? Yes, yes. हेलो, Yes, yes, आ रही है आपको आवाज आ रही है। हेलो, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। वसीम सर। मैडम कुछ बोलना चाहते हैं आप? आकांक्षा मैडम। चलेगा। सबका फीडबैक सुन के बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार से हम लोग जुड़े रहेंगे तो और भी आगे बढ़ेंगे, और आने वाले समय में हम ये दिखा देंगे कि भाई हम भी कुछ करते हैं और हमें भी कुछ जुनून है करने का, राइट। तो जिद्दी और जुनूनी लोग होते हैं वही इतिहास रचते हैं। और ये आज नहीं पहले से बताया जा रहा है, और माई लाइफ का प्लेटफॉर्म है कि आप आपके जिद का और जुनून का एग्जाम लेने के लिए माई लाइफ का प्लेटफॉर्म आपके लिए खड़ा है। तो आप उसको ट्राई करिए, अपने लाइफ में सक्सेस हो जाइए, क्योंकि हर एक का ड्रीम है। वो ड्रीम जिस दिन तक आपकी जरूरत का नहीं बने, यार जिसके पास गाड़ी नहीं आज उसके लिए उसका गाड़ी लेना एक ड्रीम है, राइट। लेकिन आज जिसके पास गाड़ी है वो तो बोलता है ये मेरे जरूरत का सामान है। जिसके पास घर नहीं है वो बोलता है कि एक अगर घर हो जाए तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन जिसके पास घर है ना उसको पूछो, वो बोलता है ये तो मेरी जरूरत है, बराबर। तो जब तक आपका सपना आपकी जरूरत नहीं बनता है, क्योंकि एक बार जरूरत बन जाएगा तो आप दूसरा सपना देख सकते हो और उसको पूरा करने के लिए फिर से दौड़ सकते हो। तो ये है माई लाइफ का ताकत है और हमारे सिस्टम का। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं कि कोशिश कर रहे हैं और उनकी कोशिश कामयाबी में जरूर बदल जाएगी। सो वंस अगेन थैंक यू, बहुत अच्छा रहा। और हर हफ्ता जिस प्रकार से इस प्रोग्राम को हमारे आरटीसी लीडर मिस्टर अरविंद कुमार सर ऑर्गेनाइज करते हैं, मैडम उनके साथ में उनकी लड़की जो प्रियंका प्रसाद मैडम है, जो आज आने वाले समय में टीसी बन रही है, वो टेक्निकल सपोर्ट करती है। और जिस परिवार में अगर उनके बच्चे उनकी फैमिली इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए सपोर्ट करते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा रास्ता क्लियर हो जाता है कि ये बिजनेस में सक्सेस वो लोग होंगे ही होंगे। और एक ये हमारे लिए जीता जागता एग्जाम्पल है कि पिताजी जो काम कर रहे हैं उस काम के लिए बच्चे लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, टेक्निकल से लेके फील्ड तक, राइट। तो उनको भी मैं कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट वर्क फ्रॉम प्रियंका प्रसाद मैम, थैंक यू उनको भी। वंस अगेन आप सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने आपका एक्सपीरियंस शेयर किया और यहाँ पे जुड़े रहे। थैंक यू।